मेरा नाम हिमांशु है। तो आज हम परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटेंगे। जिस तरह की उसके पवित्र कलाम में, जिस तरह की उसके पवित्र वचन में लिखा है कि वह अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है। आज मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन आपको छुएगा। सचमुच उसके वचन में वो ताकत है। वचन में लिखा कि जब उसने आज्ञा दी, जब परमेश्वर ने वचन बोला तो आकाश बन गई, पृथ्वी बन गई, जीव जंतु बन गए, पशु पक्षी बन गए। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में वो ताकत है कि आपकी ज़िंदगी को वो बना सकता है। आपकी ज़िंदगी के किसी की क्षेत्र को वो बिल्ड कर सकता है अपने वचन के जरिए। यही वो परमेश्वर का जीवित वचन है जो आपको परमेश्वर के रास्तों पर चला सकता है। यही वो वचन है। इस वचन पर ध्यान कीजिए। वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, जो क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो दिन रात इस वचन पर ध्यान करता है ना। जैसे इस वचन में लिखा है कि पवित्र बन क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जो दिन रात ये सोचता रहता है कि मैंने पवित्र बनना है, परमेश्वर की तरह मनन करता रहता है ना। जब भी फ्री टाइम मिलता है उसको सोचता है वो, मैंने पवित्र बनना है, मैंने पवित्र बनना है, मैंने पवित्र बनना है ना। इसी वचन को मनन करने की वजह से आपकी ज़िंदगी में आप एक ऐसी ऊंचाइयों पर जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सकता मेरे भाई। क्योंकि यही वो वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर के बात करने का तरीका है, ठीक है। वो अपने वचन से अपने लोगों को छू के चंगा करता है। अपने वचन से वो अपने लोगों को आज़ाद करता है। मुझे विश्वास है जितने भी भाई बहन आज परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, परमेश्वर उन्हें ज़िंदगी की नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, उन्हें आशीष देगा। क्योंकि उसका वचन कहता है कि वे अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है। और वो कोई मनुष्य नहीं है कि बोलकर अपना मन बदल ले, और ना ही कोई मनुष्य है कि वह झूठ बोले, ठीक है। परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है, फेथफुल है। तो मुझे विश्वास है कि प्रभु आज आपसे बात करेंगे। तो मेरे भाई, वचन में आज हम बात करने वाले हैं क्लीन हार्ट, शुद्ध मन पर, है ना। कि परमेश्वर वचन में लिखा कि शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे, ठीक है। कौन? शुद्ध मन वाले, है ना। अभी लोगों की नज़र में शुद्ध मन क्या है मेरे भाई, है ना। जो हर वक्त हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करता रहता है ना। हमेशा सिर झुका के खड़ा होता है, आपको प्यार से बुलाता है, आपकी हर बात में शामिल हो जाता है ना। तो हम बोलते हैं नहीं जी, बंदा बड़ा शरीफ है जी, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में, है ना। मनुष्य का देखना ऐसा है ना। वही जो बंदा आपके पीछे पीछे पूछ पूछ करता फिरता है वही बंदा अच्छा है ना। तो हम उसको क्या समझे, ये बंदा शरीफ है जी, है ना। किसी लड़की को देख के इग्नोर कर देता है ना, नहीं देखता लड़की को, है ना। हम बोलते हैं कि ये बंदा बहुत शरीफ है ना। सभी भाइयों के साथ अच्छी तरह मिलता है और प्यार से बोलता है। हम बोलते हैं कि ये बंदा शरीफ है, इसके मन में कोई पाप नहीं है ना। जो ज़्यादा बोलता है, इवन मैंने देखा कि लोग सोचते हैं कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनके मन शुद्ध है। ऐसा नहीं है भाई। बाइबल में लिखा कि जब शमूएल परमेश्वर के एक दास के घर में गया, यिशै के घर में गया, तो परमेश्वर ने बोला था कि उसके एक बेटे को चुनना है। तो शमूएल ने उसके बड़े बेटों को चुनना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि वो सभी बेटे बड़े बड़े शरीरों वाले थे, है ना। तो परमेश्वर ने उस शमूएल से क्या बोला कि शरीर पर ध्यान ना दे, क्योंकि मनुष्य शरीरों को देखते हैं ना। मनुष्य कैसे लोगों को चूज करते हैं, बड़ी बॉडी वालों को, है ना, अच्छी पर्सनैलिटी को, सुंदर दिखने वालों को, है ना। लेकिन मेरे भाई, परमेश्वर का चुनाव ऐसा नहीं है, ठीक है। परमेश्वर चुनाव करता है हमारे हृदय को देख के, हमारे मनों को देख के, ठीक है। परमेश्वर का चुनाव मनुष्य के जैसा नहीं है। मनुष्य हमेशा उन लोगों को चूज़ करते हैं जो उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो उनके लिए अच्छे हैं। लेकिन परमेश्वर उनको चूज़ करता है जो आगे हज़ारों लाखों लोगों के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल बनते हैं, ठीक है, शुद्ध मन वालों को, ठीक है। अभी शुद्ध मन कैसे, है ना। अब हम वचन से सीखते हैं। हम वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा कि एक जगह पे, है ना, शास्त्री फरीसी थे जो धर्म गुरु थे। उन्होंने यीशु मसीह से बोला, है ना, कि तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते हैं, तेरे चेले, है ना, चुंगी लेने वालों के साथ क्यों खाते पीते हैं, या तेरे चेले सब्त वाले दिन क्यों खाते पीते हैं, है ना।
या तेरे चेले हाथ धो के क्यों नहीं खाते। वो हमेशा यीशु मसीह से क्वेश्चन करते रहते थे। वो बोलते थे कि तेरे चेले हैं, यीशु से बोलते थे कि तेरे चेले हैं वो बिना हाथ धोए रोटी पानी क्यों खाते हैं। तो यीशु ने उनसे बोला कि हे कपटियों, कपटियों मतलब पाखंडी लोग, है ना, जिस तरह आज दुनिया में पाखंडी लोग हैं, हमेशा अच्छा बनने का ड्रामा करते हैं, ना, पूछ पाछ करते रहते हैं, हमेशा हमारे पीछे पीछे फिरते रहते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु अपने मन में उनके हमारे प्रति उनकी गंदी सोच है ना, हमें गिराना चाहते हैं, हमें ऊपर देखना नहीं चाहते, है ना। ऐसे लोग भी हमारे आसपास होते हैं, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर ध्यान रखता है मेरे भाई, है ना। लेकिन बाइबल में लिखा वो पखंडी लोग बोलते थे कि अगर, है ना, कि तेरे चेले बिना हाथ धोए रोटी पानी क्यों खाते पीते हैं। तो यीशु ने उनसे कहा कि हे पखंडियों, कि जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया। मतलब परमेश्वर ने बाहर का भाग बनाया, भीतर का भाग भी बनाया है, ठीक है। उसने बोला कि यीशु मसीह ने बोला कि जो भी हम खाते हैं ना, कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो वो हमारे टॉयलेट से निकल जाती है, लेकिन जो गंदे गंदे विचार, किसी को कैसे गिराना है, किसी को कैसे, है ना, नीचे गिराना है, किसी को कैसे षड्यंत्र बना के नीचे लेके जाना है ना, किसी के बारे में कैसे गलत सोचना है, या किसी बहन को किस तरह गंदी सोच के साथ देखना है ना, या किसके साथ कैसे जेलसी करनी है, या किसी को कैसे नीचा दिखाना है, ये सभी सोचें कहाँ से निकलती हैं, हमारे मन से निकलती हैं, ठीक है। किसी कोई बाहर से आके चीज़ ये हमारे अंदर में नहीं समाती, हमारे भीतर से ये चीज़ें निकली, हमारे अंदर से कहाँ से, हमारे दिल से, हमारे मन से, ठीक है। तो यीशु मसीह ने बोला इसलिए तुम अपना भीतर का भाग दान कर दो, तो देखो तुम्हारे लिए सब चीज़ें नहीं हो जाएंगी, है ना। परमेश्वर अंदर की शुद्धता पर ध्यान देता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप भी, है ना, पखंडी बनो, शास्त्री फरीसियों की तरह, पखंडी लोगों की तरह पखंडी बनो, हमेशा ड्रामा करते रहो जी, देखो मैं तो बहुत पवित्र हूँ, मैं तो किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं, इग्नोर कर देता हूँ, है ना, मैं तो किसी का बुरा भी नहीं सोचता हूँ, देखो मैं तो सबसे हंस मिलकर मिलता हूँ, मैं तो सबके साथ हाथ मिलाता हूँ, देखो मैं तो इसका भला चाहता हूँ बोल बोल कर, है ना, ऐसे ऐसे बातें करके। लेकिन मेरे भाई इसका मतलब ये नहीं है कि आप शुद्ध मन वाले। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर हृदय के शुद्धता पर ध्यान देता है, वो आपके मन पर ध्यान देता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। इसलिए बाइबल में लिखा कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, ठीक है। यहाँ पर मन में परमेश्वर हमेशा बात करता है, हमारे हृदय में हमेशा परमेश्वर बात करता है। तो अपने मनों को शुद्ध रखें। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बड़े कामों के लिए चुने, अपने हृदय को शुद्ध रखें। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हृदयों को परमेश्वर आपको ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करे, है ना, अपने हृदयों को शुद्ध रखें। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर को देखें, है ना, तो अपने हृदय को शुद्ध रखें मेरे भाई। अगर आप, है ना, एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं, अपने मनों को, अपने हृदयों को शुद्ध करें, क्योंकि शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। एक पखंडी बंदा कभी परमेश्वर को देख नहीं सकता, कभी भी एक पखंडी बंदा परमेश्वर को नहीं देख सकता, ठीक है। और पखंडी बंदे की ये निशानी होती है कि वो हमेशा अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत सारे अच्छे काम, धर्म के काम करता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, वो हमेशा अपनी बड़ाई प्रशंसा चाहता है। पर एक बंदा जिसका मन शुद्ध होता है वो कभी भी अपनी बड़ाई प्रशंसा नहीं चाहता, वो हमेशा अपनी बड़ाई प्रशंसा से छिपेगा, वो हमेशा छिपेगा, क्योंकि वो चाहता है कि मैं क्या हूँ, मैं भी अशुद्ध हूँ मेरे भाई। वो बोलेगा कि मैं एक शुद्ध बंदा हूँ, मुझे शुद्ध करने वाला तो परमेश्वर है, तो मैं अपने आप को लोगों को दिखाकर क्या करूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी तरह बने, है ना, मैं चाहता हूँ कि लोग उस परमेश्वर की जैसे बने जैसे परमेश्वर शुद्ध है, ठीक है। तो ये भाई सीखो अपने मन में कि कोई भी चीज़ बाहर से जाके हमें शुद्ध नहीं करती, ठीक है। कोई भी चीज़ हमें बाहर से जाके शुद्ध, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं गलत लोगों के साथ रह के, है ना, बहुत सारी बुरी चीज़ें, कुछ गलत खा के या कुछ गलत खाने से मेरे अंदर वो सोच अंदर आ जाएगी, है ना, कुछ गलत खाने से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है भाई, आपकी अशुद्धता आपके भीतर से निकलती है, ठीक है। इसलिए यीशु ने क्या किया, अपना भीतर का भाग अगर तुम दान कर दो तो देखो तुम्हारे लिए सब चीज़ें नहीं हो जाएंगी। अपने हृदय को शुद्ध करें, अपने मनों को शुद्ध करें, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या कहते हैं कि जो लड़का लड़कियों को देख के इग्नोर कर देता है ना, या फिर लड़कियों की तरफ नहीं देखता, वो शुद्ध है, ठीक है। तो बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई लड़का, है ना,
अगर कोई किसी स्त्री की तरफ देख के अपने मन में गलत सोच लेके आता है तो उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। पिछले वचन में तो बोला था कि तू व्यभिचार मत करना, परंतु जो अपनी सोच में है ना किसी लड़की को लेकर गंदी सोच रखता है तो वो उसके साथ गलत काम कर चुका है। परमेश्वर हमारे हृदय की शुद्धता पर ध्यान देता है। वो चाहता है कि हम अपने हृदय में शुद्ध बने, हमारे मनों में शुद्ध, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर ने बोला कि स्वर्ग मेरे रहने का स्थान है, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, तू मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, है ना। मैं तो उसकी ओर दृष्टि करूंगा जिसका हृदय शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है, जो नम्र मन का है, दीन मन का है, जो हमेशा अपने परमेश्वर की ओर देखता रहता है। तो अपने हृदयों को शुद्ध करें मेरे भाई। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर को देखें, आप बड़े बड़े कामों को देखें, आपका चुनाव हो बड़े कामों के लिए, तो अपने हृदयों को, अपने मनों को शुद्ध करें परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो सचमुच। अभी मुझे ये तो पता चल गया ना कि मुझे शुद्ध बनना है ना। जहाँ शुद्धता और अशुद्धता क्या चीज़ है, मैंने वो सभी चीज़ें आपको बताई है ना। शुद्ध कौन है, अशुद्ध कौन है, परंतु अभी शुद्ध कैसे बने, है ना। अब शुद्ध मन कैसे होता है, शुद्ध मन कैसे होता है भाई। बाइबल में लिखा है कि जब दाऊद ने किसी बहन के साथ व्यभिचार किया और उसके पति को लड़ाई में मरवा दिया और उसे अपना कर लिया, तो उसने परमेश्वर के सामने जाके बोला कि परमेश्वर मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा, मुझे शुद्ध कर, मुझे माफ़ कर, मुझे क्षमा कर, मैं तो अपनी माँ के पेट से पापी पैदा हुआ हूँ, मुझे माफ़ कर, मुझे क्षमा कर, मुझे छुड़ा रहे इस पाप से। मेरे भाई, मैंने ये दाऊद की ज़िंदगी सीखा कि अगर आपको कोई शुद्ध कर सकता है तो वो परमेश्वर है। अपने विचारों को, अपने पापों को, अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने माने, क्योंकि वही परमेश्वर है जो आपको शुद्ध कर सकता है। नहीं तो कहीं भी चला जाइए, है ना, आपको कोई शुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया भर में पखंड है, सिर्फ परमेश्वर है जो आपको शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर के सामने ईमानदार बनिए। एक ईमानदार व्यक्ति को परमेश्वर बदल सकता है, ठीक है, लेकिन एक झूठे व्यक्ति को परमेश्वर कभी नहीं बदल सकता, है ना। परमेश्वर के सामने जाके मानिए कि हाँ प्रभु, जब मैं किसी को कामयाब होते देखता हूँ, है ना, तो मैं उसके प्रति जेलसी से भर जाता हूँ। हाँ परमेश्वर, ये बात सच है कि जब मैं किसी बहन को देखता हूँ तो मैं गंदी सोच से भर जाता हूँ, मैं उस सोच को मनन करता रहता हूँ सारा दिन, है ना। आप परमेश्वर के सामने बोल सकते हैं मेरे भाई कि मैं दूसरे की कामयाबी को देख के खींचता हूँ, मैं दूसरों के प्रति जेलसी करता हूँ, मुझे ये व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, मुझे इसे बुलाना अच्छा नहीं लगता, ये भाई, मुझे इस भाई से प्रति कड़वाहट है। परमेश्वर कृपया मुझे शुद्ध करिए, मुझे माफ़ करना सिखाइए, मुझे क्षमा करना सिखाइए, मुझे अपने जैसा पवित्र बनाइए। मैं ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाऊँ जो मुझे पवित्र बना सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया पवित्र नहीं है, सिर्फ आप ही ऐसे परमेश्वर हैं जो पवित्र है। कृपया परमेश्वर मुझे पवित्र बनाइए। परमेश्वर आपको पवित्र बनाएगा, है ना, क्योंकि आप उस पर भरोसा रखते हो। आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो वो आपको पवित्र बनाएगा, है ना। मेरे भाई, लोगों के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, वो आपको हमेशा कंडम करेंगे। अगर आप किसी भी भाई के पास, है ना, बोलेंगे कि मेरे भाई, मेरे मन में ये सोच है, मेरी सोच, आप किसी भी व्यक्ति के सामने, इवन अपने माता पिता के पास के आप अपने गुनाह पापों को मानेंगे तो हो सकता है वो भी आपको कंडम करें, ठीक है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर है जिसके पास माफ़ करने की ताकत है, जिसके पास क्षमा करने की ताकत है, जो हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता और फिर कभी नहीं देखता। सिर्फ परमेश्वर है जो कभी भी की गलतियों को याद नहीं कराता। सिर्फ परमेश्वर है जो हमारे पापों को, गुनाहों को कभी भी हमें याद नहीं कराता। वो बहुत महान है, ठीक है। अगर किसी माफ़ी कहाँ से है तो वो परमेश्वर से है। तो मेरे भाई, अगर आप चाहते हो कि आप एक शुद्ध मन प्राप्त करें, है ना, पहले मैंने बताया है कि शुद्ध मन, है ना, परमेश्वर शुद्ध मन वालों का चुनाव करता है। शुद्ध मन वाले परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखते हैं, शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखते हैं, है ना। पर अब शुद्ध मन कैसे पैदा हो? शुद्ध मन पैदा होगा ईमानदार बन के परमेश्वर के सामने। अगर आप परमेश्वर के सामने ईमानदार बनेंगे, परमेश्वर आपके अंदर एक शुद्ध मन पैदा करेगा, आपके भीतर एक नया मन पैदा करेगा। इसलिए दाऊद ने बोला था, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन पैदा कर, नए सिरे से स्थिर आत्मा पैदा कर। क्योंकि दाऊद जानता था कि उस लड़की के साथ या उस स्त्री के साथ सो के, है ना, उसका मन अशुद्ध हो चुका है, गंदा हो चुका है। आज क्यों लोग परमेश्वर से दूर हैं? क्योंकि हृदय गंदे हो चुके हैं, मन गंदे हो चुके हैं ना। उनको पता है कि क्यों नहीं हम परमेश्वर के करीब जाना चाहते, क्यों हम एक बहाना बना के बैठे हैं कि यीशु धर्म बदलता है। पता है उनको कि उनके हृदय मन गंदे हैं, है ना। अगर हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो वो कभी हमें माफ़ नहीं करेगा। मेरे भाई, ये आपकी गलत फहमी है। बाइबल में लिखा है यीशु पापियों के लिए इस जगत में आए, धर्मियों के लिए नहीं। आप जाएं परमेश्वर के पास, वो आपको शुद्ध कर सकता है ना। एक कोढ़ी परमेश्वर के पास गया, प्रभु
क्या तू चाहता है मुझे शुद्ध कर क्या तू चाहता है मैं शुद्ध हो, क्या तू चाहता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जैसे कि शुद्ध व्यक्ति बने। परमेश्वर चाहता है कि एक शुद्ध और ईमानदार व्यक्ति बने मेरे भाई। परमेश्वर ये चाहता है हमें शुद्ध बने। ठीक है, बाइबल में लिखा कि दानियल को अय्यूब को परमेश्वर ने आशीष देने से पहले बोला कि अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वही मित्र थे जो मुसीबत के समय, है ना, अय्यूब का अय्यूब के बच्चे मर चुके थे, उसकी संपत्ति जा चुकी थी, उसका घर उजड़ चुका, बीमारी ने उसे घेर लिया था। तो ये वही 3 मित्र थे जिन्होंने अय्यूब पर दोष लगाए थे, बोलते तू तो पापी है, तूने पाप किया इसलिए तुझ पर यह सजा है, जबकि अय्यूब ने कुछ भी नहीं किया था, परमेश्वर ने ही उसकी परीक्षा ली थी। ठीक है, तो वो दोष लगा रहे थे, है ना। तो बाइबल में लिखा कि बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उनसे कहा कि जाओ अय्यूब के पास, मेरा दास तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम चंगे हो जाओगे, नहीं तो मैं तुम्हारी मूर्खता के अनुसार तुम्हारे साथ बर्ताव करूँ। और बाइबल में लिखा अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने क्यों अय्यूब से उनके लिए प्रार्थना करवाई? क्योंकि परमेश्वर ये चाहते थे कि अय्यूब का हृदय शुद्ध रहे, अय्यूब के मन में अपने मित्रों के प्रति कोई गंदी सोच ना हो कि इन्होंने मुझ पर दोष लगाया। परमेश्वर चाहता था कि अय्यूब अपने मित्रों को माफ करे, क्षमा करे, ताकि इसकी आशीष ना रुके। ठीक है, और बाइबल में लिखा अय्यूब ने परमेश्वर से 2 गुना बरकतें, 2 गुना आशीषें पाई। कब? जब उसने अपने मित्रों को माफ किया। परमेश्वर चाहता है मेरे भाई आपके अंदर एक शुद्ध हृदय हो, शुद्ध मन हो, है ना। आप एक पखंडी ना बने, कभी भी एक पखंडी ना बने, है ना। लोगों के सामने पूछ पाछ करना, लोगों के सामने पवित्र बन के दिखाना, लोगों के सामने अपने आप को शरीफ बन के दिखाना। ओ आंटियाँ देख रही हैं, अंकल देख रहे हैं, भाई देख रहे हैं, दोस्त देख रहे हैं, ओ ये तो लड़का बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ है, ये वाओ इतना अच्छा लड़का कहाँ से आया ना। पर उनको नहीं पता उसके मन में क्या चल रहा है। भाई लोगों के सामने आपको शुद्ध बनने से सिर्फ बड़ाई मिलेगी, परमेश्वर के सामने शुद्ध बनोगे वो आपको दाऊद की तरह एक राजा बनाएगा, 66 लड़ाइयों में कभी भी नहीं हारा। वो आपको अय्यूब की तरह एक अमीर और वैभवशाली धन संपत्ति देने वाला व्यक्ति बनाएगा। वो आपको अब्राहम की तरह, है ना, आशीष देगा, पूरी दुनिया में मशहूर कर देगा। अपने मनों को शुद्ध करें, अपने हृदयों को शुद्ध करें परमेश्वर के सामने। और मैंने आपको बताया कि आप अपने हृदय को कैसे शुद्ध कर सकते हैं। टॉक विद गॉड, टॉक टू गॉड, परमेश्वर से बात करना शुरू करें। परमेश्वर से बोले प्रभु कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मुझे पवित्र कर सकता है, सिर्फ आप ही ऐसे परमेश्वर हैं जो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। आपके सिवा परमेश्वर कोई नहीं है जो मुझे शुद्ध कर सके, है ना। परमेश्वर आपसे प्यार करता है मेरे भाई, वो आपको शुद्ध करेगा। ठीक है, उसने आपको शुद्ध करने के लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। आज किसी पापी व्यक्ति के लिए कोई अपनी टी-शर्ट तक नहीं निकाल के देगा, कोई अपना ब्रेसलेट तक नहीं निकाल के देगा, इवन 5 रुपये भी नहीं खर्चेगा किसी पापी व्यक्ति के लिए, है ना। लेकिन जब हम पापी और गुनाहगार थे, प्रभु ने अपना इकलौता पुत्र, अपना पुत्र कुर्बान कर दिया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है मेरे भाई, नो मैटर, है ना, आपकी ज़िंदगी में क्या गुनाह और क्या पाप चल रहे हैं, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको शुद्ध करने के लिए तैयार है। जिस तरह उसने कोढ़ी से कहा था मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, यीशु चाहता है कि आप शुद्ध हो जाए मेरे परमेश्वर। बस अपने हृदयों को शुद्ध करें, अपने मनों को शुद्ध करें परमेश्वर के पास जाके। प्रभु आपसे प्यार करता है और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा कि जब तुम एक दूसरे से प्यार करते तो इसी से हमने जाना है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो इस पे विश्वास करे वह नाश न अनंत जीवन पाए। मेरे भाई इस वीडियो को, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। क्योंकि जब मैं अकेला था, है ना, मुझे अपनी चंगाई के लिए, अपनी हीलिंग के लिए कोई नहीं मिल रहा था, तो मैं वचन को सुन के चंगा हुआ था। इसी तरह मैं भी चाहता हूँ कि आप इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भाई कोई बहन इस वचन को सुन के प्रभु के करीब जा सके। और परमेश्वर के करीब जाना ही आपके लिए सबसे बड़ी आशीष है। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे, परमेश्वर अपना अनुग्रह आप पर करे, परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, अपनी गति आप पर प्रकट पाए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी भाई बाद में देखेंगे ना, अपनी आंखों को बंद करके मेरे साथ प्रार्थना करें। है मेरे परमेश्वर खुदा, वचन में लिखा परमेश्वर कि मेरे खुदा के धार्मिक जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। और वचन ये भी कहता है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं परमेश्वर। खुदा मैं प्रार्थना करते हैं जवान बहन भाइयों के लिए पिता, जो मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, जब जो कोई भी देख रहा है परमेश्वर, खुदा इनके अंदर शुद्ध मन पैदा कर पिता, इनकी मदद करिए अपने अंदर भीतरी मनुष्य तरह से शुद्ध हो सके मेरे परमेश्वर पिता। वचन में लिखा परमेश्वर, मत डर मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के तेरी सहायता करूँगा परमेश्वर। आपका वचन कहता है पिता, आप इनकी मदद कीजिए,
आप इनकी सहायता कीजिए परमेश्वर। ओ पिता, पवित्रताई से निकलने, जेलसी घमंड से निकलने के लिए परमेश्वर, और इन्हें अपने लेके शुद्ध 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 भेंट, ओ परमेश्वर प्रसन्न करने वाली भेंट बनाइए परमेश्वर। आप इन्हें शुद्ध करें परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने भी बहन भाई मुझको सुन रहे हैं, आज से परमेश्वर आपकी पवित्रताई इनके अंदर काम करे, आपकी शुद्धता इनके अंदर काम करे, आपका प्रेम इनके अंदर काम करे परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए। और वचन कहता है पिता, आप जो विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगते हो, प्रतीति करते हो कि आपको मिल गया, तो आपके लिए हो जाएगा। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, क्या होता है जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, ईमानदार बनते हैं, उनसे बात करते हैं अपनी शुद्धता को लेकर, तो परमेश्वर हमारी अपवित्रताई को, गंदी